हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 19 टू 20 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब के लीडर कियान को एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में जाने के लिए पूछता है। अब आगे लीडर कियान ने लिंगडोंग के चेहरे को देखकर उससे कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों किंग जी ने तुम्हारा नाम लिया। असल में उसकी नज़र एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड पर थी। देखो लिंगडोंग, वैसे तो ट्राइब के नियमों के अनुसार कोई ट्राइब का योद्धा ही उस पॉन्ड में जाकर कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन तुम्हें मना करना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर तुमने हमारे ट्राइब की इतनी मदद जो की है, तुम्हारी वजह से ही हमारा ये ट्राइब इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया है। देखो, हम एक काम करते हैं, तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हें कुछ सोचकर कल बताता हूँ कि हमारा फैसला क्या रहेगा। लिंगडोंग आ भरते हुए अपना सिर हामी में हिलाने लगा। वो जानता था कि उसने लीडर कियान को काफी मजबूरी में डाल दिया था। लीडर कियान लिंगडोंग को एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में जाने के लिए इजाजत दे सकता था, लेकिन उसके लिए उसे ट्राइब के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ता, जो कि एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा गलत था। तभी लीडर कियान ने दुआन से कहा, दुआन, तुम लिंगडोंग को अभी आराम करने के लिए ले जाओ। लिंगडोंग को जाते देख एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए लीडर से कहा, लेकिन लीडर, इस बार जो 3 योद्धा एंशिएंट पॉन्ड में जाने वाले हैं, उनका फैसला तो पहले ही हो चुका है। ऐसे में हम वहाँ इस लड़के को कैसे भेजेंगे। ये सुनकर लीडर कियान अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने लिटिल जिन की तरफ देखा। लिटिल जिन ने उस बुजुर्ग की ये फुसफुसाहट सुन ली थी। दूसरी तरफ लिंगडोंग आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे इस बातचीत के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तभी लिटिल जिन ने लीडर कियान से कहा, पिताजी, क्या आप मेरी जगह इस लड़के को देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? लेकिन ये जगह हासिल करने के लिए तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को हराना पड़ा था। उस जगह के लिए मैंने कितना दर्द झेला। लिटिल जिन को इस तरह परेशान होते देख वहीं पर खड़े एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लीडर, मुझे लगता है कि हमें लिटिल जिन की जगह तो बिल्कुल नहीं छीननी चाहिए। अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैं खुद बाकी दोनों से बात करूंगा एक जगह लिंगडोंग को देने के लिए। आखिर इस लड़के ने हमारे ट्राइब की इतनी मदद जो की है। उसके इस सुझाव पर लीडर कियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप लोग उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें मनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनकी जिद के सामने हमें ही हारना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। अगर ये तीनों मिलकर लिंगडोंग के लिए एक जगह बना दे तो अच्छा होगा, वरना मुझे लीडर होने के नाते अपना फैसला सुनाना पड़ जाएगा। अगली सुबह दुआन लिंगडोंग के कमरे के पास पहुंचा, जहां से लिंगडोंग बाहर निकल रहा था। पिछली रात उसने काफ़ी आराम कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतने में दुआन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लिंगडोंग, वक्त आ गया है लीडर के फैसले का। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में जा सकते हो या नहीं। सच कहूँ तो मैं जानता हूँ कि लीडर कियान के लिए तुम्हारे लिए जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कि खुद लीडर चाहते हैं कि तुम्हें एक जगह मिले, तो तुम्हें एक जगह ज़रूर मिलकर रहेगी। दुआन के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी परेशानी दिख रही थी, जिसके चलते लिंगडोंग ने उससे पूछा, दुआन भाई, क्या ये गुजारिश सच में इतनी ज़्यादा मुश्किल है? लिंगडोंग को कल ही दिख गया था कि उसकी इस गुजारिश ने लीडर कियान और बाकी लोगों को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था। उस वक्त उसने कुछ ना कहकर इस वक्त दुआन से इस बारे में जानना चाहा। वहीं उसके सवाल पर दुआन ने एक पल रुकने के बाद कहा, लिंगडोंग, दरअसल हमारा ट्राइब 2 साल में सिर्फ एक ही बार उस ड्रैगन एंशिएंट पॉन्ड को खोलता है, और तो और उसके खुलने पर भी ट्राइब के सिर्फ 3 ही लोग चुने जाते हैं वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए। और रही बात इस बार की 3 जगहों की, तो वो 3 जगह पहले ही भर चुकी हैं। अब लीडर ने तीनों को बुलाया है कि उन तीनों में से कोई अपनी जगह तुम्हें दे दे। अब जब लीडर ने खुद उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है तो वो ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हैं वो तीनों ही गुरूर से भरे काबिल योद्धा, इसलिए उनमें से किसी को भी अपनी जगह देने पर नाराज़गी तो महसूस होगी ही। ये सुनकर लिंगडोंग ने आ भरते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, वैसे उनकी नाराज़गी जायज़ है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी शायद अपनी जगह किसी को ना देता। इसके बाद दुआन ने कहा, भले ही वो तीनों जगहें काफ़ी खास हैं,
लेकिन तुमने हमारे ट्राइब की जो मदद की है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें एक जगह देना कोई गलत बात नहीं होगी। उसके बाद लिंगडोंग मजबूरी में आ भरने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। वो दोनों 10 मिनट चलकर आखिरी में एक प्राचीन जगह पर पहुंचे जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी। उस वक्त उस जगह पर ट्राइब के काफ़ी ज़्यादा योद्धा इकट्ठा हुए थे। वहीं वहां पर बीचों बीच खड़ा था लीडर कियान, जिसके दोनों तरफ दो योद्धा खड़े थे। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गुरूर दिख रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने उन दोनों पर डांट लगाते हुए कहा, यान सान, यान फेंग, लीडर अपनी बात कह चुके हैं, इसलिए तुम्हें अपने बर्ताव को संभालना चाहिए। उनमें से एक योद्धा यानसान ने कहा, बुजुर्ग, हम आपकी बात समझ रहे हैं। एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड असल में एक काफ़ी खास जगह है। हम भी समझते हैं कि लिंगडोंग ने आखिर ये जगह क्यों मांगी। कोई बात नहीं बुजुर्ग, लिंगडोंग ने हमारे ट्राइब की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल करने में हमारी मदद की है, इसलिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। मैं खुद अपनी जगह देने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए इस ट्राइब से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं पहले उस लिंगडोंग से मिलना चाहूँगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि ये मसीहा है कौन। इस पर लीडर कियान ने देखा कि दुआन के साथ लिंगडोंग भी आ गया था, जिसकी तरफ इशारा करते हुए लीडर कियान ने कहा, तुम देख सकते हो उसे, वो यहीं पर आ गया है। लिंगडोंग, यहाँ आ जाओ। लीडर कियान की बात पर लिंगडोंग आगे आने लगा। इस दौरान उसे देखकर लोगों में बातें होने लगी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर होकर भी यह इतनी बड़ी मुश्किल को कैसे हल कर सकता था। इस तरह की बातें वहां होती रही। तभी लिंगडोंग लीडर कियान के सामने जाकर रुक गया। तभी लीडर कियान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए लिंगडोंग। अच्छा हुआ तुम्हारे लिए एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में जाने का मामला सुलझा दिया गया है। ट्राइब के बुजुर्ग कुछ ही दिनों में उस जगह को खोल देंगे ताकि तुम और बाकी दोनों योद्धा वहां जाकर ट्रेनिंग कर सके। ये कहते वक्त लीडर कियान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि ये मामला उसे इतना परेशान कर रहा था। वो इतनी आसानी से सुलझ गया था। लेकिन इतने में यानसान की आवाज़ उस जगह पर गूंजने लगी। एक मिनट रुकिए लीडर। दोस्त लिंगडोंग, तुम्हें जो जगह मिल रही है वो मेरी जगह है। मेरा नाम है यानसान और मैं खुशी खुशी तुम्हें ये जगह पकड़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने हमारे ट्राइब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो क्या हुआ अगर वहाँ पर ट्रेन करना बहुत ज़्यादा खास है। मुझे ये जगह तुम्हारे जैसे होनहार योद्धा को पकड़ाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश मेरी भी है। दरअसल हमारे ट्राइब के अपने नियम हैं। मैंने नई पीढ़ी के सभी योद्धाओं को हरा के ये जगह हासिल की थी, इसलिए अब तुम ही बताओ, मैं इस जगह के बदले तुमसे एक छोटा सा मुकाबला तो कर ही सकता हूँ ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम इस मुकाबले में हारो या नहीं, वो जगह तुम्हारी ही रहेगी। बस मैं यहाँ पर मौजूद सभी योद्धाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये जगह तुम्हारे जैसे काबिल योद्धा के पास जा रही है, और काबिलियत बताई नहीं दिखाई जाती है। उसकी बातों से ये साफ हो गया था कि उसके लिए वो ट्रेनिंग की जगह पकड़ाना कोई नामुमकिन बात नहीं थी, लेकिन उससे पहले वो खुद देखना चाहता था कि लिंगडोंग कितना काबिल है। जाहिर सी बात थी, यानसान इतनी खास जगह को यूं ही किसी बाहरी योद्धा को नहीं पकड़ाना चाहता था। यानसान की इस गुजारिश की वजह से वहां पर होता शोर अचानक से शांत हो गया। इस दौरान ड्रैगन ट्राइब के बुजुर्गों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि हर जगह ताकत का ही बोलबाला होता है। अगर आज लिंगडोंग अपनी ताकत साबित नहीं कर पाया तो नई पीढ़ी हमेशा लीडर और बाकी बुजुर्गों के फैसले पर सवाल उठाती रहती। इस दौरान लिटिल जिन की आंखें भी लिंगडोंग की तरफ ही थी। शुरू से अब तक उसने लिंगडोंग की असली ताकत नहीं देखी थी, इसलिए अंदर ही अंदर वो भी नाराज थी कि लिंगडोंग को इतनी खास जगह ऐसे ही दी जा रही थी। अगर आज लिंगडोंग यानसान से मुकाबला करता तो लिंगडोंग को उस जगह के काबिल तो समझा जाता। इस दौरान लिंगडोंग गौर से यानसान को देखता रहा, जिसके बाद उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारी गुजारिश जायज़ है, तो चलो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। लिंगडोंग की बात सुनकर वहां पर मौजूद नई पीढ़ी के काफी योद्धा हैरान रह गए, लेकिन यानसान ने तो हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा बुजुर्ग किंग जी, तुम्हें इतना खास इसलिए तो मानते हैं क्योंकि तुम किसी नई चुनौती से घबराते नहीं हो। उसकी इस बात पर लिंगडोंग ने आ भरते हुए जवाब दिया, देखो मुझे माफ़ करना कि तुम्हारी जीती हुई जगह मुझे मिल रही है, इसलिए मेरे हिसाब से भी ये मुकाबला करना सही बात है, ताकि किसी को भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगे कि वो जगह मुझे ऐसे ही खैरात में मिल गई है। और एक बात और, कोई कसर मत छोड़ना अपने हमलों में,
ये सुनकर यानसान मुस्कुराने लगा और वो अपने खूंखार हमले करने के लिए तैयार हो गया। लिंगडोंग ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखता था कि डीमन रीजन के एक सबसे ताकतवर ट्राइब की नई पीढ़ी के योद्धा कितनी ताकत रखते थे। उसके बाद यानसान एक कदम पीछे हुआ और अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालने लगा। उसके ऐसा करने पर वहां का माहौल तनाव से भर गया। इसके बाद वहां पर मौजूद हर योद्धा का ध्यान लिंगडोंग और यानसान पर ही था। उनके शरीर से शक्तियां निकलने लगी थी, जिसकी वजह से वहां पर आसपास ढेर सारी हवाएं चलने लगी। अगले ही पल यानसान सभी की नज़रों के सामने रोशनी में बदलकर लिंगडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली बार जब वो नजर आया तो वो लिंगडोंग के ठीक सामने था। वो अपनी उंगलियों से लिंगडोंग पर हमला कर चुका था। यानसान के इस हमले से साफ हो गया था कि वो असल में अपने हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। इतने में लिंगडोंग ने भी अपना सिर उठाते हुए उस हमले को देखा। उस हमले में बेशुमार ताकत थी, जिसके बाद लिंगडोंग के शरीर से हरे रंग की चमक निकलने लगी। उसके बाद उसने अपने हाथों में हरे रंग की रोशनी इकट्ठा करते हुए एक मुक्का यानसान की तरफ जड़ दिया। उसके इस हमले में सैकड़ों ड्रैगन सिंबल्स की शक्तियां शामिल थी। लिंगडोंग के इस हमले को देखकर ड्रैगन ट्राइब के काफी सारे योद्धाओं के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। यह तो ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक है। इसके कुछ पल बाद वो दोनों हमले आपस में आकर तेजी से टकरा गए। इसके बाद वो दोनों ही तेज झटका खाकर पीछे की ओर चले गए। लिंगडोंग पीछे जाकर एक चट्टान से टकराया, जिसकी वजह से वो चट्टान पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों से निकली लहरों की वजह से आसपास मौजूद सभी पत्थर भी चकनाचूर हो गए थे। लिंगडोंग ने अपने आप को संभाला और अपने शरीर पर होते असर को पहचानने लगा, जिसके बाद उसने धीरे से डेवोरिंग की शक्ति से यानसान की शक्तियों को अपने शरीर में सोख लिया। जब यानसान ने लिंगडोंग के उस हमले को देखा तो उसके चेहरे पर भी हंसी आ गई। वो समझ गया था कि लिंगडोंग कोई मामूली योद्धा तो बिल्कुल नहीं था और उसे इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और अगले ही पल वो वापस अपनी जगह से गायब हुआ और जब दिखाई दिया तो वो लिंगडोंग के पास पहुंच गया था। वे उसके शरीर के कुछ हिस्से ड्रैगन में बदल गए थे, जिसकी वजह से उसके हमले की ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं लिंगडोंग का शरीर हरे रंग की रोशनी में लिपटा हुआ था, जिसकी मदद से वो यानसान के हमलों का सामना करता गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो यानसान के हमलों का सामना बिल्कुल आसानी से कर पा रहा था। दरअसल लिंगडोंग ने एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल की मदद से यानसान की ज़्यादातर शक्तियों को कमज़ोर कर दिया था, जिसकी वजह से वह ताकतवर हमले उसके लिए ज़्यादा असरदार नहीं रहे। वहाँ पर मौजूद सभी योद्धाओं की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई थी, जो कि एक खतरनाक मुकाबला कर रहे थे। लेकिन लिंगडोंग की ताकत को देखकर सभी योद्धाओं की आंखों में हैरानी नजर आने लगी। सभी ने देख लिया था कि इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर होने के बावजूद उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। तभी वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकराए और लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए यानसान को देखा। एक झटके में लिंगडोंग अपनी मेंटल एनर्जी बाहर निकालने लगा, जो कि ताकतवर हथियार की तरह यानसान पर हमला करने लगी। जब यानसान ने मेंटल एनर्जी के इस हमले को देखा तो एक पल के लिए वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। सभी जानते थे कि किसी बीस्ट का शरीर इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था, लेकिन उनकी मेंटल एनर्जी काफ़ी कम होती थी। इसलिए उस हमले को देखकर यानसान ने पीछे हटने की कोशिश की। पीछे होते हुए उसने अपनी मेंटल एनर्जी भी बाहर निकाली, लेकिन उन्हें देखकर साफ हो गया था कि उसकी मेंटल एनर्जी लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी से काफ़ी कम थी। लिंगडोंग का हमला यानसान को काफ़ी हैरान कर गया था। आखिर में यानसान जैसे तैसे करके उस हमले से बचने में कामयाब हुआ। उसने हांफते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। तुम्हारी शक्तियाँ भी किसी इनिशियल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर से काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन तुम ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके भी मेरी फ्लेम ड्रैगन बॉडी को टक्कर नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो आओ देख लेते हैं किसकी टेक्निक कितनी ज़्यादा ताकतवर है। एक झटके में यानसान के शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी, जो दिखने में फ्लेम्स जैसी लग रही थी। वो रोशनी देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई और यानसान आग में झुलसे बीस्ट की तरह लगने लगा। जब लिंगडोंग ने इन शक्तियों को महसूस किया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब होने लगी। वो समझ गया था कि यानसान की वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, बल्कि ताकत के मामले में वो ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक के बराबर ही थी। इस दौरान यानसान के शरीर पर फ्लेम्स का एक कवच भी तैयार हो गया था, जिस पर एक खतरनाक ड्रैगन दिखाई दे रहा था।
वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग ने फिर से अपनी मुट्ठी कसी और सैकड़ों ड्रैगन सिंबल्स की शक्तियां बाहर निकालने लगा। एक झटके में लिंगडोंग ने इन शक्तियों को इकट्ठा कर यानसार पर हमला कर दिया। लेकिन लिंगडोंग के इस ताकतवर हमले को देखकर यानसान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। लिंगडोंग के इस हमले को अपनी तरफ आते देख वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि वो हमला सीधे उसके शरीर से आकर टकरा गया। इस हमले के टकराने से एक ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे दो लोग आपस में टकरा गए थे। लेकिन लिंगडोंग के इतनी ताकतवर हमले के बावजूद यानसान सिर्फ कुछ कदम ही पीछे हुआ, बल्कि जब उसने अपने कवच को देखा तो उस पर जरा भी खरोंच तक नहीं आई थी। इस एहसास के चलते यानसान के चेहरे पर गुरूर नजर आने लगा। लिंगडोंग, तुम मेरे इस कवच को तोड़ ही नहीं पाओगे। उसकी इस हंसी को देखकर लिंगडोंग थोड़ा परेशान दिखने लगा। वाकई यानसान ड्रैगन ट्राइब की नई पीढ़ी के काबिल योद्धाओं में कहलाने के काबिल था। लिंगडोंग आज तक परफेक्ट प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर से काफ़ी बार लड़ चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी सैकड़ों ड्रैगन सिंबल्स की शक्तियों के सामने टिकने में कामयाब नहीं हुआ था। वहीं आसपास मौजूद लोगों में बातें होने लगी। अगर लिंगडोंग यानसान के इस कवच को नहीं तोड़ पाया तो वो कभी भी इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगा। लेकिन फिर भी किसी ने लिंगडोंग का मजाक बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर वो सब भी जानते थे कि ड्रैगन ट्राइब के नई पीढ़ी के काबिल योद्धा को ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर करना कोई आम बात नहीं थी। लिटिल जिन ने भी देखा कि लिंगडोंग का वो हमला उसके कवच पर खरोच भी नहीं ला पाया था। इसके चलते उसने मायूसी भरी आवाज में कहा, ये लड़का ताकतवर तो है, लेकिन इतना ताकतवर भी नहीं जितना बाकी बुजुर्ग समझ रहे थे। खास तौर पर पता नहीं क्यों बुजुर्ग किंग जी इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। चलो इस बात को छोड़ते हैं, अब तो ये मुकाबला कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या? लिटिल जिन और बाकी सभी के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। वो लोग देख रहे थे कि कैसे लिंगडोंग ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर ऐलान किया, तुम्हारा ये कवच मजबूत तो है, लेकिन अगर तुम्हें इस पर इतना गुरूर है तो मैं इसे सबके सामने तोड़कर तुम्हारा गुरूर थोड़ा कम कर देता हूँ। उसकी इस बात पर यानसान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे इस कवच को तोड़ोगे? लिंगडोंग, शायद तुम्हें पता नहीं है कि अगर इस कवच में मैं अपनी सारी शक्तियाँ भर दूँ ना तो कोई वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर तक इसे तोड़ने में कामयाब नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे इसे तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहाँ पर खड़े और लोग भी इस बात पर हंसने लगे थे। लेकिन लिंगडोंग तो महज मुस्कुराता रहा, जिसके बाद उसने अपना हाथ आगे करते हुए दो उंगलियां मोड़ने शुरू की। जहां उसकी एक उंगली पर थोड़ी बिजली दिख रही थी तो दूसरी पर एक काले रंग की रोशनी। वहीं उस इलाके में यानसान की हंसी गूंज रही थी। अच्छा, मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम कैसे इस कवच को तोड़ते हो। क्या कहा था तुमने मुकाबला शुरू होने से पहले कि कोई कसर नहीं छोड़ना? इस दौरान लिंगडोंग की उंगलियों पर वो शक्तियाँ इकट्ठा होती गई, जिसकी वजह से उसकी दोनों उंगलियों का रंग ही बदल गया था। जिसमें उसकी एक उंगली चांदी के रंग की हो गई थी तो दूसरी बिल्कुल काली हो गई थी। खतरनाक बात तो ये थी कि उसकी दोनों उंगलियों पर दो छोटे छोटे सिंबल्स नजर आ रहे थे, जो कि किसी को भी आसानी से नहीं दिखते। लेकिन इन दोनों सिंबल्स के तैयार होते ही उसके आसपास की जगह धुंधली पड़ गई थी। वहीं सभी योद्धाओं की नज़रें लिंगडोंग की उंगलियों पर थी। वो सभी देख रहे थे कि लिंगडोंग की उंगलियां कितनी अजीब हो गई थी। वहीं जब कवच पहने यानसान ने लिंगडोंग की शक्तियों को महसूस किया तो उसके चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगी। उस पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था, जिसके बाद लिंगडोंग ने अजीबोगरीब अंदाज में यानसान की तरफ देखा। सिर्फ लिंगडोंग की उंगलियां ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों का रंग भी उंगलियों जैसा ही हो गया था। एक झटके में लिंगडोंग अपनी जगह से गायब हो गया और ठीक यानसान के सामने दिखाई दिया। यानसान को ज़्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिला और उसने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियाँ निकालकर उस कवच में भरनी शुरू कर दी। इसी के साथ उसके उस कवच की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही थी। उस कवच के अंदर एक ड्रैगन नजर आने लग गया था, लेकिन उस ड्रैगन को देखकर भी लिंगडोंग ज़्यादा घबराया नहीं और लिंगडोंग की वो दोनों उंगलियां तेजी से आकर यानसान के उस कवच से टकरा गई। उन दोनों के टकराते ही एक तेज रोशनी वहां पर निकली, जिसमें किसी को भी ज़्यादा कुछ नजर नहीं आया। ये सिलसिला कुछ पलों तक चलता रहा, जिसके बाद सभी को कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से सभी के रोंगटे खड़े हो गए।
असल में सभी देख पा रहे थे कि लिंगडोंग की वो दोनों उंगलियां यानसान के कवच से होकर आगे बढ़ती गई, जो कि उसके गले को छूने लगी थी। लिंगडोंग ने उसके सीने को छूते ही अपना हमला रोक दिया था, नहीं तो शायद यानसान एंसेंट सिंबल्स की ताकत की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो जाता। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छाया रहा, जिसमें यानसान के कवच के ऊपर दरारें पड़ने लगी और फिर वो पूरी तरह से टूटकर तबाह हो गया। फिर यानसान ने एक पल की हैरानी के बाद कहा, तुम जीत गए लिंगडोंग। वो भी समझ रहा था कि अगर लिंगडोंग अपनी उंगलियों को उसके सीने के ऊपर ही नहीं रोकता तो वो शायद बुरी तरह से जख्मी हो जाता। वहीं लिंगडोंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसकी उंगलियां और आंखें पहले जैसी हो गई। यानसान से मुकाबला करने में उसे भी काफ़ी मज़ा आया था। आखिर यानसान ने उसे एंसेंट सिंबल्स का यूज करने पर मजबूर जो कर दिया था। वहीं दूर खड़ा लीडर कियान भी देख रहा था कि लिंगडोंग ने कैसे नई पीढ़ी के गुरूर से भरे योद्धाओं का गुरूर कैसे तोड़ दिया था। लीडर कियान के लिए एक तरह से अच्छी बात थी, वो उन तीनों को एक सबक सिखाना चाहता था। इतने में लीडर कियान आगे चलकर आया और उसने कहा, अब भी किसी को शक तो नहीं कि लिंगडोंग उस एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड के काबिल है या नहीं। लेकिन कोई भी आगे आकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि आखिरकार लिंगडोंग ने अपनी काबिलियत साबित कर ही दी थी। अब जबकि तीनों जगहों का फैसला हो चुका है, तो हम अगले 3 दिन में उस जगह को खोल देंगे। मैं भी ये जानने को बेताब हूँ कि अब की बार किसकी हड्डियाँ ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। लिंगडोंग, शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में भले ही हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, लेकिन शक्तियों का इस तरह बढ़ना 3 पड़ावों पर होता है। आमतौर पर पहला पड़ाव सबसे कमज़ोर होता है, लो ग्रेड ड्रैगन बोन्स, दूसरा मिड ग्रेड, तीसरा टॉप ग्रेड। लेकिन इन तीनों से भी एक ताकतवर पड़ाव है जिसे कुछ ही लोग हासिल कर पाए हैं, जिसे कहते हैं एंशिएंट ग्रेड ड्रैगन बोन्स। जब किंग जी इस एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में कल्टीवेशन करने गया था तो वो इस पड़ाव पर पहुंचने में कामयाब रहा था। इसलिए तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पड़ाव हासिल करना कितना मुश्किल है। तो चलो, आज की बातें यहीं ख़त्म हुई। तुम सभी जाकर अपने अपने कमरों में आराम करो। अगले 3 दिन में एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड खोला जाएगा। इतने में यानसान ने लिंगडोंग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाते हुए कहा, चलो लिंगडोंग, मैं तुम्हें हमारे ड्रैगन ट्राइब में घुमाता हूँ। जब नई पीढ़ी के योद्धा वहाँ से चले गए तो लीडर कियान वहाँ पर मुस्कुराने लगा। तभी एक बुजुर्ग ने लीडर से कहा, लीडर, एंशिएंट ग्रेड ड्रैगन बोन्स ताकतवर तो हैं, लेकिन आपने आखिर उस आखिरी पड़ाव के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। वहीं उसकी बात पर लीडर कियान काफ़ी हैरान हो गया, लेकिन अपनी हैरानी पर काबू कर उसने कहा, क्या तुम प्राइमल ड्रैगन बोन की बात कर रहे हो? उन्हें इस बारे में बताने का भी क्या फ़ायदा? क्या तुम्हें सच में उम्मीद है कि हम जिंदगी में दोबारा उस पड़ाव को हासिल करते हुए किसी को देख पाएंगे? अगर हाँ, तो माफ़ करना दोस्त, ख्वाब और हकीकत में फ़र्क होता है। लीडर कियान की बातों में थोड़ी मायूसी भी झलक रही थी, जिसे महसूस कर उस बुजुर्ग ने भी हामी भरी। 3 दिन यूं ही बीत गए और उस एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड को खोलने का वक्त आ गया। ड्रैगन ट्राइब के सभी योद्धा काफ़ी खुश लग रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी खास दिन था। और इस बार ये इसलिए भी खास था क्योंकि पहली बार कोई इंसान इसमें भाग लेने वाला था। लिंगडोंग दुआन के साथ एक ऐसे हिस्से में आ गया जहां पर काफ़ी ज़्यादा शक्तियां महसूस की जा सकती थी। ड्रैगन ट्राइब के लिए ये हिस्सा काफ़ी पवित्र माना जाता था, इसलिए इस जगह की काफ़ी देखभाल की जाती थी। लिंगडोंग का शरीर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा था और उसे महसूस हुआ कि दूर बने माउंटेन्स पर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ महसूस हो रही थी। शक्तियों को महसूस कर लिंगडोंग समझ गया था कि आज के दिन ड्रैगन ट्राइब के कुछ छुपे हुए योद्धा भी आज जाग गए थे। अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर जब लिंगडोंग ने इन ताकतवर योद्धाओं के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो वो ज़्यादा कुछ जानने में कामयाब नहीं हुआ। उस जगह पर ट्राइब के सभी योद्धा इकट्ठा हो गए थे। भले ही इस पॉन्ड में जाने की इजाज़त सिर्फ 3 योद्धाओं को थी, लेकिन ये नज़ारा देखने ट्राइब के लगभग सभी योद्धा इकट्ठा हो गए थे। वहीं आगे जाते वक्त लिंगडोंग को महसूस हुआ कि उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। तभी दुआन ने उससे कहा, लिंगडोंग, ज़्यादा तेज चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम धीरे चलकर भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लिंगडोंग नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन उसने दुआन की बात मानी और वो धीरे चलते चलते उस पॉन्ड के पास पहुँच गए।
वहाँ पहुँचते ही लिंगडोंग को काले पानी से भरा वो पोंड दिखाई दिया। वो पोंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसकी सतह पर एक भी बुलबुला नहीं दिख रहा था। इतना ही नहीं बल्कि उस पोंड के किनारे पर जो पेड़ थे वो भी पूरी तरह से काले रंग के थे। जब लिंगडोंग उस पोंड को देख रहा था तो उसे उस पोंड के ऊपर एक फॉर्मेशन नजर आई। वो फॉर्मेशन काफ़ी ताकतवर लग रही थी। उस फॉर्मेशन की वजह से कोई भी यूं ही उस पोंड के अंदर नहीं जा सकता था। लिंगडोंग, जो फॉर्मेशन तुम देख रहे हो वो हमने उस पोंड की रक्षा के लिए बना रखा है। इसे खोलने के लिए लीडर और 6 बुजुर्गों की शक्तियों का इस्तेमाल होता है। वो देखो, माउंटेन्स पर बुजुर्ग पहले ही आ चुके हैं। दुआन की बात सुनकर वो भी अपना सिर हामी में हिलाने लगा। जो भी 3 योद्धा इस पोंड के अंदर जाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इस पोंड की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हैं। भले ही ये आपको ताकतवर बनाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको बेहद खतरनाक दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। जो जितना दर्द सहेगा वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर तुम में से कोई भी बेहोश हो गया तो उसके जिंदा बचने की उम्मीद खत्म ही हो जाएगी। तो अगर किसी को भी ये शुद्ध शक्तियाँ सहन ना हो तो तुरंत बाहर आ जाना। लीडर कियान की बातें सुनते वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर भी परेशानी आ गई थी। वाकई इस दुनिया में ताकत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने उस पोंड को खोलना शुरू कर दिया। उस पोंड के खुलने के बाद लीडर कियान ने उनसे कहा, अब तुम तीनों इसके अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। तुम कितना कामयाब होते हो ये तो तुम लोगों की किस्मत ही बताएगी। इसके बाद लिंगडोंग के अलावा वो दोनों उस पोंड के अंदर चले गए। उस पोंड के अंदर जाने के बाद ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक पल बाद उसके अंदर 2 ड्रैगन नजर आने लगे और साफ पता चल रहा था कि उन्हें उसमें कल्टीवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। उनकी दर्दनाक चीखें उस पोंड से बाहर निकल रही थी। इतने में दुआन ने लिंगडोंग से कहा, लिंगडोंग, अब तुम्हें भी पोंड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हें पोंड में रहने को ना बने तो तुरंत बाहर आ जाना। लिंगडोंग भी हामी में सिर हिलाने लगा, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था उसे इतनी मुश्किल से तो ये जगह मिली थी। भले ही उसे कितना भी दर्द क्यों न महसूस हो, वो इतनी आसानी से तो वापस बाहर नहीं आने वाला था। इसके तुरंत बाद लिंगडोंग उस पोंड के अंदर चला गया। वहीं दूर खड़े लीडर कियान भी लिंगडोंग को अंदर जाते देखते रहे, जिसके बाद उन्होंने कहा, ये पहली बार हो रहा है कि हम किसी इंसान को इस पोंड के अंदर जाने दे रहे हैं। पता नहीं ये लिंगडोंग इस पोंड की शुद्ध शक्तियों को संभाल भी पाएगा या नहीं। तभी पीछे खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे इतना तो पता है कि लिंगडोंग को बाकी दोनों से काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करना होगा। बाकी दोनों को तो सिर्फ अपनी ड्रैगन बोन्स ताकतवर बनानी है, लेकिन लिंगडोंग की तो सारी की सारी हड्डियाँ बदल जाएंगी। ये दर्द इतना ज़्यादा होगा कि पता नहीं ये लड़का लिंगडोंग उसे झेल भी पाएगा या नहीं। ये सुनकर लीडर कियान ने कहा, लेकिन ये लड़का कोई मामूली योद्धा नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लड़का हमारे इस पोंड से कितना ताकतवर होकर बाहर निकलता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लड़का किंगजी जितने पड़ाव पर पहुंच जाए। दूसरी तरफ लिंगडोंग ने पोंड में जाते ही महसूस किया कि आसपास का शोर पूरी तरह से गायब हो गया था, बल्कि उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया था। जिसके बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस गहरे काले पानी को महसूस किया। इस वक्त लिंगडोंग की धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने अपनी धड़कनों को शांत करते हुए महसूस किया कि ढेर सारी शक्तियाँ उसके शरीर की ओर बढ़ती जा रही थी। एक झटके में वो शक्तिशाली पानी लिंगडोंग के शरीर से टकराने लगा। इस वक्त लिंगडोंग महसूस कर रहा था कि एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में बहती जा रही थी, जिस वजह से उसके शरीर में इतना खतरनाक दर्द हुआ कि वो दर्द के मारे चीखने लगा। लिंगडोंग का शरीर तनाव से भर गया, लेकिन उसकी दर्दनाक चीखें पानी से बाहर पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि पानी इतना गाढ़ा जो था। लिंगडोंग को ये दर्द उसके शरीर के बाकी हिस्सों से नहीं बल्कि उनकी बोन्स से हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई नुकीली चीज उसकी हड्डियों में छेद करती जा रही थी। लिंगडोंग की आंखें दर्द से भर गई, पर वो दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जाकर लिंगडोंग को समझ आया कि क्यों हर कोई इस पोंड को इतना ज़्यादा खतरनाक कह रहा था। इस कदर दर्द तो किसी को भी मरने के लिए मजबूर कर देता। तभी उसे रहस्यमय पत्थर की फिक्र से भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम्हारी हड्डियाँ एक इंसान की हैं, ड्रैगन की नहीं। इसकी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द महसूस करना पड़ रहा है। ये शुद्ध शक्तियाँ तुम्हारी हड्डियों को तोड़कर बदलने वाली हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी है। अगर तुमसे दर्द झेला ना जाए तो तुरंत ऊपर चले जाना।
नहीं तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। पर लिंगडोंग तो इस वक्त इतना ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था कि वो रहस्यमय पत्थर को भी कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी उसे अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन लिंगडोंग तो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने सालों में लिंगडोंग को समझ तो आ गया था कि जो योद्धा जितना ज़्यादा दर्द झेलेगा वो उतना ही ताकतवर होगा। धीरे धीरे लिंगडोंग दर्द के मारे अपने होश खोने लगा। उसकी हड्डियों को टूटते हुए लगभग घंटा भर गुजर गया। उसके बाद लिंगडोंग का शरीर जैसे पूरी तरह से टूट गया। लिंगडोंग के शरीर की हर हड्डी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और लिंगडोंग धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। लेकिन तभी एक काले रंग का गड्ढा लिंगडोंग को उस पानी की गहराई में जाने से बचाने लगा। वो गड्ढा धीरे धीरे गोल घूमता जा रहा था। जो शक्तियाँ लिंगडोंग की हड्डियों को तोड़ रही थी वो भी धीरे धीरे उस काले गड्ढे में जाने लगी। उस गड्ढे के होते हुए वो शक्तियाँ धीरे धीरे लिंगडोंग के शरीर में जाने लगी। लेकिन एक बात थी, जब वो शक्तियाँ उस गड्ढे से होकर लिंगडोंग के शरीर में जा रही थी तो वो इतनी खतरनाक नहीं थी। लिंगडोंग के शरीर में अब काले रंग की हड्डियाँ तैयार होने लगी थी। उन हड्डियों ने लिंगडोंग की टूटी हुई हड्डियों की जगह लेनी शुरू कर दी। भले ही वो हड्डियाँ पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन वो थी तो कुछ अजीब ही। उनकी शक्तियाँ पहले की हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। पहले जहाँ लिंगडोंग के सिर्फ शरीर के हिस्सों में ही शक्तियाँ बहती थी, अब उसकी हड्डियों में भी शक्तियाँ बहने लग गई थी। इस तरह 5 दिनों का वक्त बीत गया। उसके बाद लिंगडोंग के शरीर में वो काले रंग की हड्डियाँ पूरी तरह से तैयार हो गई। उसकी तैयार हुई हड्डियों में एक अजीब सी चमक थी जो बड़ी ही अजीब लग रही थी। तभी अचानक लिंगडोंग की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में हड्डियां तैयार हो गई थी। लिंगडोंग को अब पहले जैसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी खुश लगने लगा। लेकिन उसकी इस खुशी को देखकर रहस्यमय पत्थर ने उसे जवाब दिया, लिंगडोंग, अभी तो तुम्हारी हड्डियां सिर्फ ड्रैगन हड्डियों में बदली हैं। अब तो इनका असली ताकत हासिल करना मुमकिन होगा। अब ये कितनी ताकतवर होंगी ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर रहेगा। तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये शुद्ध शक्तियाँ हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनते हुए लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने अपने पीछे काले गड्ढे को देखा। लिंगडोंग की बात सुनकर रहस्यमय पत्थर ने हड़बड़ाते हुए कहा, कहीं तुम फिर से एंशिएंट ट्रेवोरिंग सिंबल का इस्तेमाल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? लिंगडोंग संभल कर, इस जगह की शक्तियाँ पहले ही इतनी ज़्यादा शुद्ध हैं कि इन्हें सोखना इतना आसान नहीं है। अगर तुम एंशिएंट सिंबल की मदद से ये शुद्ध शक्तियाँ अपने शरीर में भेजोगे तो तुम्हें शायद कई गुना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ेगा। इस पर लिंगडोंग ने हंसते हुए कहा, यही एक मौका है मेरे पास रहस्यमय पत्थर, इस एंशिएंट ड्रैगन पॉन्ड में कल्टीवेशन करने का। इसके बाद मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। लिंगडोंग पागलों की तरह वहाँ पर हंसता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी समझ पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ये देखकर रहस्यमय पत्थर ने आ भरते हुए कहा, रहस्यमय पत्थर, मुझे दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। आखिर नहीं तो मैं आइस मास्टर की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा बनना है। अगर मैं इतने दर्द को भी नहीं झेल पाया तो मैं ये करने में कैसे कामयाब होऊंगा? देखते हैं आज ये दर्द खत्म होता है या फिर मैं। सुनकर रहस्यमय पत्थर काफी हैरान हो गए। लिंगडोंग, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मरने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर तुम इस दर्द को झेलने को तैयार ही हो तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसकी इस बात पर लिंगडोंग भी मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब उसने चारों तरफ आंखें घुमाई तो उसे दिखा कि चारों तरफ अंधेरा था, बल्कि उसकी मेंटल एनर्जी की मदद से भी वो ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था। लिंगडोंग के एक इशारे पर उस काले गड्ढे में से काले रंग की रोशनी बाहर आने लगी, जो कि चारों तरफ फैल गई। वो काली रोशनी चारों तरफ फैली शक्तियों को अपने अंदर खींच रही थी और फिर लिंगडोंग के शरीर के अंदर भेजती जा रही थी। जब एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल की मदद से लिंगडोंग ने इतनी सारी शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की तो उस पौंड के अंदर खलबली मच गई। लिंगडोंग के शरीर के अंदर चारों तरफ से शक्तियां जाती जा रही थी, इस वजह से उसका शरीर कांपने लग गया था। लिंगडोंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी नुकीले खंजर से काटा जा रहा हो, जिसके चलते वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। बल्कि एक बार तो लिंगडोंग उस दर्द के चलते बेहोश होने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे होश में रखते हुए खुद को संभाला। जाहिर सी बात थी, अब पहले के मुकाबले शुद्ध शक्तियाँ उसके शरीर के अंदर जा रही थी। इसकी वजह से वो अपने होश तो बिल्कुल नहीं खो सकता था। धीरे धीरे लिंगडोंग के शरीर के अंदर से हरे रंग की रोशनी बाहर आने लगी,
जिसकी वजह से लिंगडोंग का शरीर भी ड्रैगन में बदलने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 10 दिन का वक्त कब गुजर गया लिंगडोंग को समझ ही नहीं आया। इन दिनों में लिंगडोंग ने बेनता दर्द झेलते हुए भी अपने आप को होश में रखा हुआ था। इतने दर्द को झेलते हुए अब उसके शरीर का हर हिस्सा सुन्न पड़ गया था। उसे देखकर अब ऐसे लगने लग गया था कि लिंगडोंग कोई इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन ट्राइब का ही कोई ड्रैगन था। अगर कोई लिंगडोंग के शरीर के अंदर देखता तो हर कोई देख पाता कि उसके शरीर की हड्डियां काले लोहे जैसी मजबूत हो गई थी, बल्कि वो तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। इतने में रेशम पत्थर ने उसकी हड्डियों की चमक देखते हुए उसे बताया, तुम्हारी हड्डियां तो शायद तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। एक मिनट लिंगडोंग, क्या तुम सच में एंशिएंट ग्रेड हासिल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जब लिंगडोंग ने देखा कि रेशम पत्थर समझ गया कि वो अब क्या चाहता था, तो उसने हंसते हुए कहा, अब जब कि हम इस पौंड में आ ही गए हैं तो क्यों ना सबसे अच्छा पड़ाव हासिल करके ही जाएं। ये कहते हुए उसने अपने पीछे काले गड्ढे को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस गड्ढे की तेज घूमने की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस गड्ढे के तेज घूमने के साथ ही लिंगडोंग के शरीर में जो शक्तियाँ जा रही थी उनकी रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वक्त गुजरता गया और लिंगडोंग उन शक्तियों को अपने शरीर में सोखता रहा। तो फिर लिंगडोंग ने अपनी आंखें खोली और रेशम पत्थर से पूछा, रेशम पत्थर, हमें आखिरकार इस पौंड में कितना वक्त हो गया होगा? लिंगडोंग, हमें शायद आधे महीने से ज़्यादा हो गया है और तुम्हारी हड्डियां अभी तक तीसरे पड़ाव पर ही अटकी हुई हैं। रेशम पत्थर की बात सुनकर लिंगडोंग अब समझने लगा था कि क्यों एंशिएंट ग्रेड को हासिल करना इतना ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए तो इस ग्रेड को हासिल करना किंगजी जैसे ताकतवर योद्धा के लिए मुमकिन था। लिंगडोंग के चेहरे की मजबूरी देखकर रेशम पत्थर ने उससे कहा, लिंगडोंग, मुझे नहीं लगता कि कोई योद्धा सिर्फ यहाँ पर शक्तियों को सोख कर उस एंशिएंट ग्रेड को हासिल कर सकता है। शायद ऐसा करने का कोई दूसरा रास्ता होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।